तो फाइनली दोस्तों आज हम लोग पर्सनाली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग हल करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं दोस्तों कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर देखिए हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग दोस्तों यहाँ पर हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल लिखेंगे दोस्तों, और हल लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग चलते हैं दोस्तों मानते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे माना कि, क्या दोस्तों लिखेंगे, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या है दोस्तों, धनात्मक विषम पूर्णांक दोस्तों, ठीक ना। धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक दोस्तों ए है, ठीक है ना। हम लोग क्या मानेंगे दोस्तों, हम लोग मानेंगे दोस्तों कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है दोस्तों, तो माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक ए है दोस्तों, ठीक है। तो एगो याद रखिएगा, एक हम लोग एल्गोरिथम विधि का दोस्तों हम लोग सूत्र बताए थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों एल्गोरिथम विधि से दोस्तों, ठीक ना, एल्गोरिथम विधि से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं एल्गोरिथम विधि से दोस्तों। और यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग मानेंगे क्या, ये बी है दोस्तों, ये जो 6 दिया है दोस्तों ये बी का मान है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बी बराबर लिखेंगे दोस्तों कितना, 6 लिखेंगे, 6 रखने पर दोस्तों, ठीक है। बी बराबर कितना हम लोग रखे हैं, 6 रखे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं। तो 6 रखने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर क्या होता है दोस्तों, ये ध्यान दीजिए, एल्गोरिथम विधि का एक सूत्र होता है दोस्तों जो कि होता है बराबर, ध्यान दीजिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है दोस्तों, ठीक है। जहाँ ओ बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, आर से, ठीक है, ओ बराबर हो जाता है, ठीक है, ये बड़ा का चिन्ह है बी से, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर हम लोग ये बताए भी थे आप लोगों को। चलिए यहाँ पर हम लोग हल करते हैं। बी का मान कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर हल करना है। सबसे पहले यहाँ पर ए बराबर हम लोग लिखिए, यहाँ पर ध्यान दें, बी के जगह पर दोस्तों हम लोग 6, ये जो 6 बी का मान 6 रखे हैं इसको हम लोग रखना पड़ेगा। तो ए बी के जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों, हम लोग 6 रखेंगे, ठीक है। 6 ये क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे दोस्तों, क्यू प्लस देंगे और तब यहाँ पर आर देंगे दोस्तों, ठीक है। ये इतना लिखने के बाद ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग अर्थात, ठीक है, क्या लिखेंगे दोस्तों, अर्थात लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अर्थात लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले यहाँ पर 6 गो है दोस्तों, विषम पूर्णांक कर रहे हैं। तो यहाँ पर 6 तक हम लोग संख्या लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। 6 तक क्या लिखेंगे दोस्तों, हम लोग संख्या लिखेंगे, यानी कि आर का मान, यानी कि कितना होगा, 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा दोस्तों, फिर 4 और 5 होगा, यहाँ तक होगा दोस्तों, ठीक है। अब इसमें देखना है दोस्तों कि इसमें कौन सा संख्या हमारा विषम संख्या है, क्या देखना है, इसमें कौन सा संख्या हमारा विषम संख्या है। तो हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों चूंकि विषम पूर्णांक, चूंकि विषम पूर्णांक है दोस्तों, ठीक है। तो विषम पूर्णांक कौन कौन है हमारा, चूंकि यहाँ पर देंगे आर बराबर क्या क्या है, इसमें 1 है विषम पूर्णांक, और क्या है दोस्तों 3 है और एक 5 है, ठीक है। तो लिखेंगे 1 दोस्तों, और क्या लिखेंगे हम लोग, 1 लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 3 और 5 होगा, ठीक है, हम लोग लिख दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एल्गोरिथम विधि से, एल्गोरिथम विधि से, एल्गोरिथम विधि से लिखने के बाद यहाँ पर आएंगे हम दोस्तों ए बराबर, ध्यान दीजिएगा, ये सब का एक एक बार मान हम लोग रखेंगे, ठीक है ना। सब जितना भी हम आर बराबर 1 3 5 लिखे हैं दोस्तों, ये सभी का हम एक एक बार मान रखेंगे, किस पर, ए बराबर इस पर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर हल करते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर होगा सबसे पहले दोस्तों ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम, ये सूत्र लिख दिए, ए बराबर बी का मान हम लोग क्या रखे हैं दोस्तों, सबसे पहले हम क्या रखे थे, सबसे पहले हम लोग माने थे बी का मान 6 दोस्तों। तो बी का मान हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, 6 क्यू प्लस आर दोस्तों होगा, ठीक है। उसके बाद ए बराबर फिर लिखेंगे दोस्तों, इस बार हम लोग क्या माने हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये तो 6 हो ही गया, ठीक है। इसमें आर का मान दोस्तों रखना है, ठीक है। आपकी बार आर का मान यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर आर का मान कितना होगा दोस्तों, तो 1 होगा ये वाला, ठीक है।
पहला स्टेप में यहाँ पर 1 होगा आर का मान, ठीक है। दूसरा स्टेप में चलते हैं तो 6Q प्लस क्या होगा दोस्तों यहाँ पर, तो 6Q के प्लस यहाँ पर 3 होगा, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 3 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम a बराबर दूसरा चलते हैं तो 6Q प्लस क्या दोस्तों रखेंगे हम लोग, ये 5 रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देंगे दोस्तों, 5 देंगे, ठीक है। तब हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, इसलिए कोई भी यहाँ पे कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 होगा दोस्तों, यहाँ पर 1 या दोस्तों यहाँ पर या डालेंगे, ठीक है ना, या 6Q प्लस ये 3 या 6Q प्लस क्या होगा दोस्तों, 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। यहाँ तक हमारा हल होगा दोस्तों, यहीं तक हमारा हल हो गया। और देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, पहला स्टेप हमारा 1 होगा, दूसरा स्टेप में 3 होगा दोस्तों, और चौथा स्टेप में विषम पूर्णांक क्या होगा, 5 होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।